जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैतृक संपत्ति के कानून के बारे में। रोज मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं, रोज लोग पूछते हैं, सर मेरे फादर की प्रॉपर्टी है, फादर एक्सपायर हो गए, क्या मैं उस प्रॉपर्टी को बेच सकता हूं? और मेरे को उसको प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए या मेरे को उसके अंदर मालिकाना हक पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे एंचेस्टर प्रॉपर्टी के बारे में, जो भी कानून है हमारे देश के अंदर, और किस तरीके से आप किसी भी एंचेस्टर प्रॉपर्टी को, पैतृक संपत्ति को अपने नाम करवा सकते हैं। तो जब भी हम एंचेस्टर प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि कितने तरह की प्रॉपर्टी होती है। तो देखिए दोस्तों, दो तरह की प्रॉपर्टी की बात होती है जब भी हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फर्स्ट, एंचेस्टर प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति, एंड सेकेंड वन इज सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, स्वअर्जित प्रॉपर्टी। तो क्या मतलब क्या है यहां पर? एंचेस्टर प्रॉपर्टी का मतलब है जो आपके फोर फादर्स से चलती हुई आ रही है। अब ये फोर फादर्स का मतलब क्या है कि कितनी जनरेशन से चलती आ रही है, ऐसा कोई इसके अंदर रूल नहीं है। सिंपल है, अगर कोई प्रॉपर्टी आपने खुद ने खरीदी है तो वो आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। अगर कोई प्रॉपर्टी आपके फादर से, आपके दादा से या उनके परदादा के थ्रू चलती हुई आ रही है तो वो प्रॉपर्टी आपकी एंचेस्टर प्रॉपर्टी है। अब जरूरी नहीं है कि इसके अंदर फिफ्थ जनरेशन की प्रॉपर्टी को ही एंचेस्टर प्रॉपर्टी बोला जाएगा। यहां पर अगर आपके फादर द्वारा खरीदी हुई प्रॉपर्टी आपके पास आ जाती है किसी भी तरीके से, चाहे वो विल के थ्रू आई है, चाहे वो किसी भी तरीके से आई है, या अभी उसके अंदर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, वो प्रॉपर्टी आपकी एंचेस्ट्रल पैतृक संपत्ति कहलाती है। अब यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चंस क्या है? बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उसमें पहला क्वेश्चन आता है, क्या मैं अपनी पैतृक संपत्ति को बेच सकता हूं? बहुत जनरल ये क्वेश्चन है, लोगों के द्वारा पूछा जाता है कि सर क्या मेरी ये पैतृक संपत्ति है, मेरी एंचेस्टर प्रॉपर्टी है, क्या मैं इसको सेल कर सकता हूं? दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पैतृक संपत्ति पर बेटियों का भी अधिकार है? अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो 2005 के बाद तो बहुत ज्यादा पूछा जाना शुरू हुआ है। तो क्योंकि 2005 के अंदर एक कानून चेंज आया था जिसके अंदर यह बोला गया कि बेटियों का भी बराबर हिस्सा है। जी हां, बेटियों का भी पूरा हिस्सा है, लेकिन इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कहां से ये कानून के अंदर चेंज हुआ। इसके बाद एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्या मुझे अपनी पैतृक संपत्ति का हिस्सा बेचने से पहले अपने भाई बहनों से पूछना पड़ेगा? ये एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पैतृक संपत्ति की। जब हम बात करते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई पैतृक संपत्ति है जिसमें आपका कोई हिस्सा है, क्या आप अपने उस हिस्से को बेचने के लिए अपने भाई से और बहनों से भी पहले आपको पूछना पड़ेगा कि जी मैं ये प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूं, क्या आपकी रजामंदी है? बहुत जरूरी है। क्या मैं अपना हिस्सा कोर्ट के द्वारा प्राप्त कर सकता हूं? जी हां दोस्तों, अब ये क्वेश्चन उठता है कि मेरा एक पैतृक संपत्ति के अंदर हिस्सा है और वो हिस्सा मेरे पास नहीं है, तो क्या मैं वो हिस्सा कोर्ट के द्वारा ले सकता हूं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कानून की। जब हम बात करते हैं तो इनको 4 पॉइंट्स में मैंने इसको डिवाइड करा है। सबसे पहले हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, ये क्या है और क्यों ये एंचेस्टर प्रॉपर्टी पे लागू हुआ। दूसरा, मैंने 2005 की बात करी थी, 2005 में एक अमेंडमेंट आया, एक चेंजेस आए, वो क्या चेंजेस आए और कैसे वो आज आपको इफेक्ट कर रहे हैं। तीसरा, एक जजमेंट जहां से डिसाइड हुआ बहुत कुछ आने वाले केसेस के लिए, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, 2012 के अंदर ये जजमेंट आई थी, जहां पर क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला और क्या उससे केसेस के ऊपर इफेक्ट आया। और एक लास्ट जजमेंट जो मैंने इसके अंदर लिखी है, बाबूराम वर्सेस संतोख सिंह, 2019 की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने पैतृक संपत्ति को लेकर के क्या बोला है, आज इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 बहुत बड़ा दोस्तों ये एक्ट है, लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं सिर्फ वो बात कर रहे हैं पैतृक संपत्ति को लेकर के। तो पैतृक संपत्ति को लेकर के जब हम बात करते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट की, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है इसके अंदर वो है सर्वाइवरशिप रूल। अब ये सर्वाइवरशिप रूल क्या है? हिंदू सक्सेशन एक्ट जब बना 1956 के अंदर, वहां पर यह बोला गया कि कोई भी एज पर सेक्शन 6 ओनली मेल मेंबर्स वर को-पार्टनर ऑफ द प्रॉपर्टी। मतलब क्या है? मान लीजिए अगर कोई प्रॉपर्टी आपके फोर फादर्स की है, वो पैतृक संपत्ति के ऊपर
जो को पार्टनर्स होंगे वो खाली मेल मेंबर्स होंगे। मतलब क्या को पार्टनर्स का, उनका जो राइट होगा प्रॉपर्टी के ऊपर वो ओनली मेल मेंबर्स का होगा। वो मेल मेंबर्स कौन है? मान लीजिए सबसे पहले आपकी प्रॉपर्टी पे आपके परदादा का राइट था, उसके बाद आपके दादा का राइट आया। अब दादा, मान लीजिए दादाजी आपके 4 भाई थे, उन 4 भाइयों का राइट आया। उसके बाद उनके जो बच्चे हुए हैं उनमें ना तो उनकी वाइफ का कोई राइट है, ना ही उनके अंदर बेटियों का कोई राइट है। उसके बाद जो उनके बेटे आए उनका राइट, और उसके बाद जो उनके बेटे आए उनका राइट। ये बोलता था हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, सर्वाइवरशिप रूल। अब ये सर्वाइवरशिप रूल जो चेंज हुआ वो हुआ 2005 अमेंडमेंट के थ्रू। 9 सितंबर 2005 को ये एनफोर्स हुआ। अब ये दोस्तों, ये जो 2005 के अंदर अमेंडमेंट आया, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी इंटरस्टेट के लिए जो इन्होंने रूल चेंज करा क्लास 1 के लिए। अभी मैंने आपको बताया सर्वाइवरशिप रूल। उस सर्वाइवरशिप रूल के अंदर 2005 के अमेंडमेंट के अंदर ये बोला गया क्लास 1 के जो सर्वाइवर होंगे वो कौन कौन हुआ, बता रहा हूं आपको। ये देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, 2005 के अंदर जो अमेंडमेंट आया, क्लास 1 के अंदर जो आपके सर्वाइवर होंगे वो होगी विडो। मतलब क्या है? जिसकी प्रॉपर्टी थी, जो पर्सन इंटरस्टेट बिना कोई प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करे, इंटरस्टेट एक्सपायर हो गया, उसके अंदर क्लास 1 सर्वाइवर कौन होंगे? वो सर्वाइवरशिप रूल जो मैंने आपको बताया लड़कों का राइट था, वहां उसको चेंज करके क्या बोल दिया गया? क्लास 1 सर्वाइवर कौन होगा? विडो। मतलब जो उस पर्सन की वाइफ है, जो विडो हो चुकी है, वो, उसका लड़का, जितने भी उसके लड़के हैं वो, और उनकी डॉटर्स। और उनको क्या मिलेगा? सबको इक्वल राइट्स। ये एक बहुत बड़ा चेंज था 2005 की अमेंडमेंट के अंदर जो आया हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर। लेकिन ये जो चेंज आया इसको लागू करा गया 2005 के बाद। अब क्वेश्चन यहां पर ये उठा कि जो पर्सन 2005 से पहले एक्सपायर हो गया उसकी प्रॉपर्टी को लेकर के क्या रूल बनेगा? तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट की डिफरेंट हाई कोर्ट्स की डिफरेंट जजमेंट थी, जिसमें कुछ का ये मानना था कि 2005 से पहले वाली प्रॉपर्टी पे भी ये जो क्लास 1 वाला रूल जो बनाया गया अमेंडमेंट ये लागू होगा, और कुछ में ये बोला गया नहीं लागू होगा। और इसको क्लियर करा गया विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा 2020 की जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट द्वारा। और ये जो बेंच थी, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एस अब्दुल नाजिर और जस्टिस एम आर शाह की बेंच, 3 जजेस की ये बेंच थी। अब इस बेंच ने इस जजमेंट के अंदर क्या बोला? इसमें बोला फादर नीड नॉट टू बी अलाइव ऑन द डेट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ 2005 अमेंडमेंट। सारे केसेस का पड़ला ही चेंज कर दिया। मतलब पहले क्या था कि 2005 से पहले ये माना जाता था सर्वाइवरशिप रूल क्या रहेगा? लड़का, उसका बाप, उसका दादा, लड़कों का ही अधिकार होगा पैतृक संपत्ति पे। फिर 2005 के अंदर अमेंडमेंट आया और उस अमेंडमेंट में कंफ्यूजन को दूर करा 2020 की जजमेंट ने, जिसका नाम है विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा। तो दोस्तों यहां से मैंने आपको बताया बेटियों का जो राइट है वो कहां से शुरू हुआ। अगर आज की डेट में हम बात करते हैं पैतृक संपत्ति पे, तो जितना बेटों का अधिकार है उतना ही बेटियों का अधिकार है। पूरे तरीके से इक्वल राइट है। और बेटियों का ही अधिकार नहीं, अगर किसी पर्सन ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और वो इंटरस्टेट एक्सपायर हो जाता है, उसके अंदर उसकी विडो का भी पूरा इक्वल राइट है। तो दोस्तों ये ध्यान रखने वाली चीज है, यहां पर बेटियों को और वाइफ को, पत्नी को, जिस पर्सन की वो प्रॉपर्टी थी उसको उसकी संपत्ति में इक्वल राइट दिया गया। 2005 की अमेंडमेंट के बाद ये राइट शुरू होता है और इसको कंफर्म करती है विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा की जजमेंट जो 2020 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने पास करी। अब इसके बाद हम बात करते हैं, जो एक क्वेश्चन और हमारे इसके अंदर पूछा जाता है, क्योंकि बेटियों वाला क्वेश्चन आ गया, मैंने ये बता दिया आपको कि आपको क्या करना पड़ेगा। अब जो एक क्वेश्चन पूछा गया इसके अंदर, जो जनरली पूछा जाता है, पहले पूछते हैं कि सर क्या मैं अपनी पैतृक संपत्ति बेच सकता हूं? जी हाँ, बिल्कुल बेच सकते हो, अपने हिस्से को बेच सकते हो। ठीक है, क्या बेटियों का राइट है? जी हाँ, बिल्कुल राइट है, पूरा राइट है, इक्वल राइट है। और 2005 के बाद ये बिल्कुल कंफर्म हो चुका है। अब अगर 2005 से पहले भी कोई एक्सपायर हुआ है, उसके लिए भी बेटियों का उस प्रॉपर्टी में भी पूरा इक्वल राइट है।
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या मेरे को अपनी पैतृक संपत्ति का हिस्सा बेचने से पहले अपने बहन भाइयों से परमिशन लेनी पड़ेगी? जी हां दोस्तों, बिल्कुल लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। और अगर आप अपने हिस्से को बेचना चाहते हो तो पहले आपको ऑप्शन देना पड़ेगा अपने बहन भाइयों को, उनका उसके अंदर पहले प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, प्रेफरेंशियल राइट है उसके अंदर। और ये राइट सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट बाबूराम वर्सेस संतोष सिंह 2019 की ये जजमेंट है, इसके अंदर कंफर्म करा। ये 2019 की जजमेंट है। इस जजमेंट के अंदर एक पर्सन जो अपनी संपत्ति को, अपनी पैतृक संपत्ति को बेचना चाहता था और जिसने पहले अपने भाई को नोटिस भी दिया, और नोटिस देने के बाद उसने उस प्रॉपर्टी को अफरा तफरी में बेच दिया, और बाद में ये मामला जब लोअर कोर्ट में जाता है, उसके बाद हाई कोर्ट में जाता है और ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है 2019 में, जहां सुप्रीम कोर्ट ये कंफर्म करती है। और सुप्रीम कोर्ट की क्या इसके अंदर फाइंडिंग थी? इट वाज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ दैट द प्रेफरेंशियल राइट गिवन टू एन हायर ऑफ द हिंदू अंडर सेक्शन 22 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 would be applied with respect to agriculture land also। क्योंकि ये मामला एग्रीकल्चर लैंड का था और यहां पर एक कंफ्यूजन थी, क्या एग्रीकल्चर लैंड पे भी सेक्शन 22 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू होगा या नहीं होगा। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रेफरेंशियल राइट के बारे में भी बोला, वहां पर एग्जांपल भी दिए और ये भी बोला कि प्रेफरेंशियल राइट चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी हो या किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी हो, बहन भाइयों को मिलेगा। मतलब क्या है, इस बाबूराम वर्सेस संतोष सिंह की जजमेंट से ये कंफर्म हो गया, अगर आप अपनी कोई भी पैतृक संपत्ति को बेचना चाहते हो तो उस प्रॉपर्टी को बेचने से पहले आपको अपने बहन भाइयों से पूछना पड़ेगा। यहां तक ही सीमित नहीं है ये बात, आपको उनसे पूछने के साथ साथ उनको प्रेफरेंस भी देनी पड़ेगी, उनको बोलना पड़ेगा अगर आप मार्केट वैल्यू मेरे को देने के लिए तैयार हैं तो ये प्रॉपर्टी मैं पहले आपको बेचूंगा। अब वो मार्केट वैल्यू कैसे तय होगी, इसके लिए आपको आने वाले वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा। अब नेक्स्ट बात हम करते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन इसके अंदर सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि सर क्या मैं अपनी प्रॉपर्टी, अपनी पैतृक प्रॉपर्टी जो जिसमें मेरा हिस्सा है, क्या मैं कोर्ट के थ्रू उस हिस्से को ले सकता हूं? जी हां दोस्तों, यस, यू कैन अप्रोच टू द कोर्ट to claim your right to sell your part of ancestral property by filing a partition suit in the civil court। आप अपने शहर के किसी जो भी सिविल कोर्ट होती है वहां पर केस फाइल कर करके, पार्टीशन सूट फाइल करके अपनी पैतृक संपत्ति का हिस्सा अपने बहन भाइयों से या जिसके पास भी वो प्रॉपर्टी जिसके भी पोजीशन में है क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने बात करी पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कानून के बारे में। आने वाले समय में मैं आपको और भी लीगल इंफॉर्मेशन से अवगत कराता रहूंगा। मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।